प्रिय विद्यार्थियों, आज अपन नया कॉन्सेप्ट, नई टर्म लेने जा रहे हैं, उत्पाद नियोजन एवं उत्पाद विकास। उत्पाद नियोजन, प्रोडक्ट प्लानिंग एंड प्रोडक्ट डेवलपमेंट। लेकिन यहाँ पर एक सावधानी आपको रखनी है, परीक्षा में कभी कभी प्रोडक्शन प्लानिंग पर प्रश्न पूछा जाता है। यहाँ पर आप प्रोडक्ट प्लानिंग अर्थात आपके स्टार्टिंग पॉइंट जहाँ से आप अपना उत्पाद, अपनी वस्तु बनाएंगे, उसके बारे में आपको केवल सुनिश्चित करना है कि हम कौन सी वस्तु बनाने जा रहे हैं, हमारी वस्तु का आकार क्या होगा, प्रकार क्या होगा, रंग क्या होगा, डिजाइन क्या होगी, उसका मूल्य क्या होगा, उसका वजन क्या होगा और उसकी साइज क्या होगी। ये सब बातें जब भी आप तय करते हैं तो उस प्रक्रिया को नाम दिया जाता है उत्पाद नियोजन। डेफिनेशन के बतौर, उत्पाद या वस्तु का आकार, प्रकार, रंग, डिजाइन, वजन, मूल्य, साइज आदि को सुनिश्चित करना उत्पाद नियोजन कहलाता है। जैसे ही आपने उत्पाद का नियोजन का कार्य कर लिया, फिर आप उसको डेवलप करने की सोचेंगे, उसको कहा जाता है उत्पाद विकास करना। अर्थात ये थ्योरी का एस्पेक्ट और ये प्रैक्टिकल एस्पेक्ट, इसको व्यावहारिक रूप देने के लिए नेक्स्ट कदम आपका हुआ उत्पाद का डेवलप करना अर्थात उसको विकसित करना। उत्पाद को विकसित करने के लिए उत्पाद नियोजन को वास्तविकता में बदलना और उसकी व्यावहारिकता का परीक्षण करना। यदि आपसे 2 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है, व्हाट डू यू मीन बाय प्रोडक्ट डेवलपमेंट, तो उत्पाद नियोजन की वास्तविकता का परीक्षण करना, उसकी वास्तविकता अर्थात उसको धरातल पर लाने का प्रयास करना और उसका टेस्टिंग करना, उसका परीक्षण करना। टेस्टिंग 2 आधार पर होगी, एक तो आप तकनीकी आधार पर उसका टेस्ट करेंगे, एक आप बिजनेस एक्टिविटी के आधार पर उसका टेस्ट करेंगे अर्थात उसका व्यावसायीकरण, उसका वाणिज्यीकरण संभव है या नहीं है। आप केवल अपने शोरूम में रखने के लिए थोड़ी बनाएंगे, उसको मार्केट में बेचेंगे, बिजनेस करेंगे उस वस्तु का, उस उत्पाद का, तो उसका व्यावसायीकरण संभव है या नहीं है, ये भी आपको टेस्ट करना पड़ेगा। अब आप उत्पाद विकास करना चाहते हैं अर्थात आप उसको प्रोसेस में लाना चाहते हैं, उस प्रोसेस का फॉलो आपको करना होगा और उसमें एक चरणबद्ध प्रक्रिया है, स्टेप बाय स्टेप आपको प्रोडक्ट डेवलपमेंट अपनानी पड़ेगी प्रोसेस को। तो ये स्टेप्स कौन कौन से हैं? उत्पाद विचार की उत्पत्ति। सबसे पहले आपके मस्तिष्क में कहाँ से विचार आया, प्रोडक्ट कैसा होगा, उसकी साइज क्या होगी, उसका आकार प्रकार क्या होगा, ये सब आपको कहीं न कहीं से उत्पाद के विचार की उत्पत्ति करनी पड़ेगी। सपोज आप सुबह न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, आपके उस न्यूज़पेपर में आपने समाचार पढ़ा कि हम अपने सिटी में एक मंत्री जी आ रहे हैं, अमुक अमुक उद्योगपति के द्वारा हॉस्पिटल की नींव रखने के लिए। उद्योगपति हॉस्पिटल बनवाना चाहता है, मंत्री जी नींव रखेंगे। आपके मस्तिष्क में विचार आ गया कि हम ईंटों की सप्लाई कर सकते हैं और वहीं से आपने प्रोडक्ट प्लानिंग का काम शुरू कर दिया। अब उस प्रोडक्ट प्लानिंग में साइज क्या होगी, आकार क्या होगा, रंग, प्रकार, वजन, मूल्य सब तय करेंगे अर्थात केवल सैद्धांतिक बातों को सुनिश्चित करेंगे, फिर उसको आप डेवलप करने की सोचेंगे। तो डेवलप करने के लिए आपका उत्पाद के विचार तो आ गया। उत्पाद का विचार कहीं से भी आ सकता है, न्यूज़पेपर से, टीवी से, रेडियो से, मोबाइल से, व्हाट्सएप से, फेसबुक आप जो भी यूज़ करते हैं उनसे, या फिर दोस्तों से वार्तालाप कर रहे हैं, या फिर आप प्रतिस्पर्धी से भी आपको विचार आ सकता है, ग्राहकों की समस्याओं से भी आपको विचार मिल सकता है। बहुत से सोर्सेज होते हैं और कहीं से भी आपके वो आइडिया आ सकता है। फिर आप उसका इवैल्यूएशन करेंगे, जो भी विचार आपके आया क्या उसका हम वास्तव में उसको धरातल पर ला सकेंगे या नहीं ला सकेंगे, उसके मेरिट और डीमेरिट्स क्या है। फिर आप उसको कॉन्सेप्ट का रूप देंगे, अवधारणा का विकास करेंगे और बाद में आपको मार्केटिंग स्ट्रेटजी बनानी होगी अर्थात अपने विपणन व्यू रचना बनानी होगी, क्योंकि आपके जो वस्तु बनाने का विचार आया है उस वस्तु के सप्लायर ऑलरेडी बहुत सारे हैं। क्या आप उस प्रतिस्पर्धा में टिक सकेंगे, क्या उस प्रतिस्पर्धात्मक बाजार में प्रवेश ले सकेंगे? आपको इसके लिए अलग से मेहनत करनी होगी, आपको इसके लिए अलग से अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटजी बनानी होगी। इसको विपणन रणनीति के नाम से भी पुकारा जाता है। व्यू रचना तो है ही, विपणन रणनीति भी इसको कहा जाता है। और यहाँ पर एक बात आपको मैं और बताना चाहूँगा कि आज के 25-30 साल पहले विपणन व्यू रचना की टर्म का यूज व्यावसायिक परिक्षेत्र में नहीं किया जाता था। इसका उपयोग केवल युद्ध भूमि में किया जाता था या खेल के मैदान में किया जाता था। युद्ध भूमि या खेल के मैदान तक आपकी रणनीति सीमित थी। क्यों? क्योंकि वहां पर युद्ध भूमि में दूसरे देश की
सेना पर विजय हासिल करना मकसद होता, उद्देश्य को हासिल, लक्ष्य को प्राप्त करना, ताकि आप अपने सैनिकों और अधिकारियों को इस ढंग से व्यवस्थित करें, खड़े करें कि किस समय पर कौन से हथियार का उपयोग किया जाएगा, कौन से डायरेक्शन से अटैक किया जाएगा, ताकि हम विजय प्राप्त कर लें। खेल के मैदान में भी यही होता है, फॉरवर्ड कौन खेलेगा, सेंटर कौन खेलेगा, गोलकीपर कौन होगा, आक्रामक तरीके से कौन खेलेगा, ताकि हम सामने वाली टीम पर विजय हासिल कर सकें। अब इसी रणनीति का उपयोग आपके प्रतिस्पर्धा में विजय हासिल करने के लिए व्यावसायिक क्षेत्र में भी होने लग गया। बिजनेस में भी आप व्यू रचना बनाते हैं, रणनीति बनाते हैं, स्ट्रेटजी बनाते हैं। और आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि हायर स्टडीज़ में CA, CS, MBA वगैरह में आपके स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का अलग से एक पेपर पढ़ाया जाता है, कोर्स में सम्मिलित है, ताकि आपको सैद्धांतिक बातों की जानकारी अभी से हो जाए और प्रैक्टिकल फील्ड में आप CEO बनेंगे, आप मैनेजर बनेंगे, आप डायरेक्टर बनेंगे, तो MD बनेंगे, तो वहाँ पर आप मार्केटिंग बनाना सीख लेंगे। फिर आप व्यावसायिक विश्लेषण, बिजनेस एनालिसिस करेंगे, अर्थात आपने जो विचार आया उसका डेवलपमेंट तो आप करने को जा रहे हो, लेकिन उसके बिजनेस एस्पेक्ट को भी देखिए। मार्केट में कितने आपके प्रतिस्पर्धी हैं, मार्केट में पहले से वह वस्तु किस दौर से गुजर रही है और उसको उपभोक्ता पसंद करते या नहीं करते, क्या विदेशों में भी उसकी डिमांड है या नहीं है, क्या विदेशों से वह वस्तु हमारे देश में भी आ रही या नहीं आ रही, सब बातों को आपको एनालिसिस करना पड़ेगा। फिर आप उसका डेवलपमेंट करेंगे, लेकिन डेवलपमेंट करते समय भी सावधानी क्या रखनी है, स्मॉल स्केल पर आपको डेवलपमेंट करना है, टेस्टिंग के बतौर लेबोरेटरीज में उसको डेवलप करना है। ये नहीं कि शुरू में स्टार्टिंग में लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन कर लिया, गलत हो जाएगा। टेस्टिंग के बतौर लेबोरेटरीज में आपकी कंपनी में बहुत ही लिमिटेड संख्या में आपको उसको डेवलप करना है। फिर आप उसका मार्केट टेस्ट करेंगे। मार्केट टेस्ट के लिए क्या होगा, लिमिटेड उपभोक्ताओं को आप फ्री सैंपल्स दीजिए या नाममात्र की प्राइस पर आप उनको माल की सप्लाई कीजिए, उनका उपयोग करने का अवसर दीजिए। कुछ समय बाद उनसे संपर्क करके पूछना है कि हमारी वस्तु, हमारे उत्पाद में आप कोई चेंज चाहते हैं, हमारी वस्तु, हमारे उत्पाद में कोई शिकायत आपको हुई, कोई कंप्लेंट आपको हुई, कोई समस्या हुई, आप उसका समाधान या सजेशन देना चाहते हैं, आप हमें दीजिए। ग्राहकों से यदि आपको कोई समाधान के लिए सुझाव आता है, आप उसको कंसिडर कीजिए, विचार कीजिए और उसको दूर करने का प्रयास कीजिए। फिर आपके उत्पाद का बाजार में प्रवेश, अर्थात उपभोक्ता टेस्टिंग से आप संतुष्ट हो गए, उपभोक्ताओं को बहुत कम समस्याओं का सामना करना पड़ा, आपके सेटिस्फेक्शन का लेवल हायर रहा, आप ने यह निष्कर्ष निकाल लिया कि मार्केट में अब इसका विरोध नहीं होगा, मार्केट में आसानी से इसको पहचान लिया जाएगा, तो आप मार्केट में उसको इंट्रोड्यूस कर दीजिए। अभी मार्केट में इंट्रोड्यूस करने का कार्य कहने को तो बहुत सरल है, लेकिन इतना इजी नहीं है, क्योंकि पहले से मार्केट में बहुत सी वस्तुएं चल रही है, पहले से मार्केट में आपके प्रतिस्पर्धी वस्तुओं का ढेर लगा हुआ है। आप नया प्रोडक्ट भी उसी मार्केट में ले जाना चाहते हैं, तो आपका दुकानदार उसको रखना नहीं चाहेगा, तो आप तरह तरह की स्कीम्स निकालिए, उसको लालच देने का प्रयास कीजिए, आप पब्लिसिटी खूब कीजिए, विज्ञापन खूब कीजिए, ताकि उपभोक्ता उससे वाकिफ हो जाए और उसको खरीदने के लिए उत्सुक बन जाए। तो एक बार पुनः आपको मैं बताना चाहूँगा, दोनों कॉन्सेप्ट एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, बहुत बारीकी का डिफरेंस है। ये थ्योरी का एस्पेक्ट है उत्पाद नियोजन, और ये आपके प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है। इसमें केवल तय किया जाएगा कौन सा उत्पाद किस रूप, रंग, डिजाइन, आकार, प्रकार, वजन, मूल्य का होगा, बस। उसके बाद उसको व्यावहारिक रूप देने के लिए आपको उसको डेवलप करना पड़ेगा। डेवलप करने से पहले आप उसकी टेस्टिंग करेंगे, क्या तकनीकी आधार पर टेस्टिंग होगा और मार्केट बेस पर भी उसका टेस्टिंग होगा। फिर डेवलप करने के लिए एक आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस का फॉलो करना है, चरणबद्ध प्रक्रिया का अनुसरण करना है। चरणबद्ध प्रक्रिया में सबसे पहले आपके आइडिया कहाँ से आया, समाचार पत्र, टीवी, दोस्तों से, प्रतिस्पर्धी से, या विदेशों में आपके जो प्रतिस्पर्धा चल रही है, या सरकारी नियम कानून उसके कारण आपको विचार आया, या आपके ग्राहकों की प्रॉब्लम्स के कारण विचार आया। फिर आप उसका इवैल्यूएशन करेंगे, कॉन्सेप्ट का रूप देंगे, फिर आप मार्केटिंग स्ट्रेटजी बनाएंगे ताकि आपको प्रतिस्पर्धा में एंट्री मिल जाए और प्रतिस्पर्धा में आप अपनी जगह कायम रख सकें। फिर आप उसका बिजनेस एनालिसिस करेंगे, अर्थात बिजनेस में तो कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगी, फिर उसको आप डेवलप करेंगे। डेवलप करने में भी आप सावधानी रखनी है, लार्ज स्केल पे आपको शुरू में स्टार्टिंग प्रोडक्शन नहीं करना है, स्मॉल स्केल में आप प्रोडक्शन करेंगे, फिर आप उसका मार्केटिंग टेस्ट करेंगे और फिर आप उसको इंट्रोड्यूस के लिए प्रयत्न करेंगे।
अब इन दोनों टर्म्स से रिलेटेड एक महत्वपूर्ण टर्म और है, और वो है आपके उत्पाद जीवन चक्र, अर्थात वस्तु की लाइफ का साइकिल क्या है। वस्तु कब मार्केट में आई थी, फिर वह चरम सीमा पर उसकी डिमांड पहुंच गई, और फिर वो पतन अवस्था की ओर वह मरणासन अवस्था में चलेगी, अर्थात वह वस्तु मार्केट से गायब होगी। आपने जब से समझ देखी है तब से आपने देखा होगा मार्केट में कुछ ब्रांड आज के 10 साल पहले थे, आज उनका नामो निशान नहीं है, दुकान में, मार्केट में, घरों में कहीं नहीं मिल रही है, तो उसकी लाइफ साइकिल पूरी होगी। जैसे अपनी भौतिक वस्तुओं की लाइफ साइकिल होती है, मनुष्य की लाइफ साइकिल होती है, आपके मार्केट में जितने भी ब्रांड है, जितनी भी वस्तुएं, उनका भी लाइफ साइकिल होता है। उस प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के हेडिंग को अपन कर लेंगे, उसको परीक्षा में ज़्यादातर पूछा जाता है, शॉर्ट में उसको PLC के नाम से पुकारा जाता है, तो उसको अपन उत्पाद जीवन चक्र को कल देखेंगे। थैंक यू।